रैंडम वेक्टर है जो क्या फॉलो कर रहा है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और इसको मल्टीवेरिएट, इसको सिंगुलर मल्टीवेरिएट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता है दिस वन, इसका डिटर्मिनेंट होता है 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट 0 आपका कई तरीके से हो सकता है, ठीक है। या तो आपका एक रो 0 हो, या 2 रो 0 हो, है ना बेटा, या 3 रो 0 हो, है ना। एटलीस्ट 1 रो 0 होना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था इसमें हमने एक जनरल वैल्यू ले ली थी, हमने बोला था कि कितने जीरोस हैं इसमें, p माइनस आर, है ना। तो हमने क्या, हमने मतलब जीरोस का हमने ये मतलब मान लिया था कि जो इसमें जो जीरो आएगा, नंबर ऑफ रोज जीरो जितने होंगे, हमने क्या सपोज किया था कि नंबर ऑफ आर, जो आर है रो, टोटल रो कितने हैं p, उनमें से आर वाले नॉन जीरो है रोज, और p माइनस आर क्या है, जीरोस वाले रो ना, ठीक है। तो अब जैसे बेटा रैंक से हमें पता चलता है कि कितने रोज हमारे हैं, 0 है ना। तो सिग्मा आपने हमने बोला था इसका रैंक जो है आर है, ठीक है। अब रैंक जैसे ही हम आर ले लेते हैं तो हमें इससे ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है ना, इसमें कितने रो ऐसे हैं जो 0 है। हाँ बेटा, जब हम रैंक इसका आर ले लिए, रैंक इसका होना क्या चाहिए था, मैक्सिमम रैंक कितना होना चाहिए था, पी ना। तो ये जो आर है ये आपका पी से कम है, ठीक है। ये जो आर वैल्यू है ये आपका पी से कम है, ठीक बेटा। तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो रहा है, इसका डिटर्मिनेंट 0 इसलिए हो रहा है, हम सपोज कर रहे हैं, ये मैंने सपोज किया, ठीक है, आर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो आर ही बता रहा है ना। और तो टोटल आपके नंबर ऑफ जीरोज वाले रोज कितने हो जाएंगे बेटा, पी माइनस आर, ठीक है। तो जब इस तरह का सिचुएशन रहता है ना बेटा, जब इस तरह का आपके सामने सिचुएशन आ जाता है तो एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है एस एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस लेमडा, ठीक है। वेयर आपका ए क्या है बेटा, उसका क्या ऑर्डर है, जो एक्स है इसका ऑर्डर तो आपको पता ही है, पी क्रॉस 1 है। और वाई आपका, इसका ऑर्डर क्या था, आर क्रॉस 1, और इसका भी पी क्रॉस 1, और इसका आपका क्या होना चाहिए, पी क्रॉस आर ना। तो देखो इसको थोड़ा समझो इसको, जो जो कल कुछ लोग नहीं थे वो भी, और बाकी जो थे वो भी समझ लो सब लोग ना। देखो इसमें थ्योरम है क्या कि अगर x आपका मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ये ऐसा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसका जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट लेने पे आ रहा है 0। अब डिटर्मिनेंट 0 आपका कई तरीके से आ सकता है, या तो कितने, पहले ये बताओ, ये जो मैट्रिक्स है सिग्मा, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, p ना। तो एटलीस्ट 1 रो को आपको पूरा 0 होना पड़ेगा, तब डिटर्मिनेंट 0 आएगा ना। ये तो सिंपल रूल होता है ना। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का सिंपल रूल ये होता है कि एक कोई कॉलम आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, या एक पूरा रो आपका 0 हो जाए, तो आपका अपने आप डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा ना बेटा। या फिर 2 या 3 या 4। तो हमने कितना मान लिया, हमने ये कह दिया कि इसका रैंक ये है आर। तो आर का मतलब ये हो गया कि आपके कुछ रोज 0 नहीं है, ठीक है बेटा, तभी रैंक आ रही है। रैंक केवल यही बताती है कि नंबर ऑफ नॉन जीरोस रोज, है ना बेटा, यही बताती है ना, बताओ है कि नहीं, बताइए। आज रिएक्शन ही नहीं आ रहा, आवाज आ रही कि नहीं। तो अब ये देखो, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो अगर ये चीज हो रही है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। आप x इज इक्वल टू ए वाई प्लस लेमडा लिख सकते हैं, जहां पे a आपका क्या होगा, मैट्रिक्स होगा p क्रॉस a, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा। y आपका रैंडम वेक्टर होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, r क्रॉस 1, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये है, जो ये रैंडम वेक्टर है p क्रॉस 1, इसमें कुछ वैल्यूज आपके क्या है, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट है तभी आपका वो 0 नहीं आ रहा था, वेरिएंस पूरा रो 0। भाई सिग्मा में सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सिग्मा आपका यही तो होता है, सिग्मा आपका क्या होता है, ये चीज सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2 डॉट 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 सिग्मा 2p डॉट 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 सिग्मा p1 सिग्मा p2 डॉट 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 सिग्मा pp ना बेटा। देखो इसको गौर से देखो,
ये सब क्या है, ये सब वेरिएंस ही तो है ना, वेरिएंस कोवेरिएंस दोनों एक ही चीज है मान लो, है ना। तो अब जैसे एक बात बताओ, ये जो आपका x है, x को हम लोग कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xp ना। तो अब तुम ही लोग बताओ बच्चों, अगर इनमें से कुछ वेरिएबल कांस्टेंट हो जाए तो उसको उसका तुम्हें वेरिएंस या कोवेरिएंस मिलेगा, बोलो भाई। कोवेरिएंस तो वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का तो कोवेरिएंस होता नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बताइए। कोवेरिएंस किसका होता है, दो वेरिएबल के बीच का, है ना। कांस्टेंट के बीच में किस बात का कोवेरिएंस, वो तो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर एक वेरिएबल को मैंने कांस्टेंट माना तो ये आपका पूरा इसका डेटा एक रो जीरो हो जाएगा, चाहे जो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, जनरल एक ले लिया। मैंने कहा चलो मान लेते हैं कि पी आपके टोटल आपके क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है इसमें। तो मैंने इसमें क्या किया कि आर वाले को मैं मान लिया कि वेरिएबल्स है, ठीक है, और पी माइनस आर आपके क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, समझ लो ना, बताओ। तो जब आप इसका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालोगे और फिर जब उसका रैंक निकालोगे तो जितने वेरिएबल है बस उसी का वही वैल्यू आएगी यहाँ रैंक बन के, जो कि आर आ रही है ना। जो वेरिएबल है उन्हीं का वेरिएंस आपका निकलेगा, उन्हीं का कोवेरिएंस निकलेगा, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है, बताओ पहले। ये कल मैंने कराया था, ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ, ये डिफिकल्ट थ्योरम है इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, और ताकि जहां थोड़ा बहुत भी बच रहा हो कंसेप्ट वो एकदम पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है ना बेटा। तो फिर हमने मेथड उठन लगा करके तो हमने क्या किया था, जब ये सब प्रॉपर्टी मतलब ये सब अगर मल्टीवेरिएट में डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट में ये सब प्रॉपर्टी अगर आ जाएगी, डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाएगा, तो इस मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाएगा, सिंगुलर मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिंगुलर कहां से आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है जीरो, इसीलिए मींस जब वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ना करे तो वो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, सिंगुलर मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। तो अच्छा तुम ही लोग बताओ, अब हम इस मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करें, हमको कुछ तो नहीं मिलेगा ना। सिंगुलर मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करें ना, हमको एस्टिमेट, हमको क्या मिलेगा, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। जब सिग्मा इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर हम क्या करें, फिर ना तो पीडीएफ लिख सकते हैं इसका, ना कुछ लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो बेटा, बताओ पहले। तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, इसके बाद हमको वो वाले वेरिएबल्स निकालने हैं जो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल्स निकाल के उनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो ना। मतलब ऐसे समझो, इसमें पी वेरिएबल्स हैं तो कुछ 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 कितने कुछ कांस्टेंट हैं, उन्हीं को बाहर कर दो, हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं है स्टैट्स में। स्टैट्स में केवल किससे डील किया जाएगा, रैंडम वेरिएबल से, है ना बेटा, है कि नहीं। कांस्टेंट को साइड करो, कांस्टेंट तुम कांस्टेंट हो तो मैथ में जाओ ना। स्टैट्स में हम केवल किसकी बात करेंगे, रैंडम वेरिएबल की। तो मिला जुला के कर क्या रहा है पता है, इसमें जो कांस्टेंट है उसको हटा रहा है, जो रैंडम वेरिएबल है उसको क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, रख रहा है, ठीक है बेटा। पूरे थ्योरम का एक दो लाइन में मतलब यही है। तो ये जो y आपका आ रहा है ना, y दिस वन, ये y इसका ऑर्डर क्या है, r क्रॉस वन, और इसमें कोई भी वेरिएबल आपका कांस्टेंट नहीं है। आप समझ में आ गया पूरा, बताओ। इसके बाद नेक्स्ट चले, आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से, तो कंफ्यूजन हो तो बता दो, ठीक है। कंफ्यूजन है तो बताओ, अगर ना